और एक चीज खासतौर पे विराट के लिए मैं बोलूंगा, एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप रेत को बहुत जोर से मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं ना, वो रेत उतनी तेज हाथ से फिसलती जाती है। इन मैच 35 ऑफ द IPL 2022, गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की अपनी 6वीं जीत दर्ज की एज दे वन अगेंस्ट द कोलकाता नाइट राइडर्स बाय अ नैरो मार्जिन ऑफ 8 रन्स। आइए करते हैं स्ट्रेट टॉक हमारे एक्सपर्ट विवेक राजदान के साथ। क्या हार्दिक पांड्या नंबर 3 पोजीशन पर जच रहे हैं? कुछ खिलाड़ियों को जब कप्तानी का भार दिया जाता है ना, तो उनका खेल जो है वो उस तरह का रहता नहीं है जिस तरह का वो पहले था। लेकिन हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें, इनके खेल में और निखार आया है। जिस तरह की मैच्योर पारियां ये खेल रहे हैं, जिस तरह के परिपक्व नजर आ रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे चल के जब टीम इंडिया के साथ ये जुड़ेंगे और T20 विश्व कप में जब टीम इंडिया जाएगी, तो वहां इनका इस्तेमाल अलग ढंग से किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इनको आप सिर्फ आखिरी के कुछ ओवरों के लिए रखें कि भाई ये मैच फिनिशर है, या लंबे लंबे शॉट मारने की जब जरूरत है तब हार्दिक पांड्या की हमें जरूरत है। इनको आप 4 नंबर पे, 5 नंबर पे भी माहौल देख के, या किस तरह से उस वक्त मैच कहां पे खड़ा है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया विकल्प बन गए। जिस गुजरात को ऑक्शन के बाद कम आंका जा रहा था, क्या वो आज टेबल टॉपर्स बनते दिख रही हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, प्रदर्शन अच्छा किया है, मैचेस जीतती आ रही है, बिल्कुल टेबल के ऊपर, टेबल टॉपर है। ये सब बातें अपनी जगह अच्छी है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी चोट ऐसे समय लगती है कि दर्द सबसे ज्यादा होता है। और वहीं अगर हम इनकी बल्लेबाजी देखें ना, ये मानना होगा ये इनकी बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी है। शुरू के मैचेस आप जीते हैं और जीतते आए हैं, उसकी वजह एक ये भी होती है ना कि जो बाकी टीमें हैं, उनका रिदम अभी उन्होंने पकड़ा नहीं है। उनको अभी यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारे 11 कौन है, किसको कहां बल्लेबाजी करनी है। तो आप एक अच्छे रिदम में सेट हो गए हैं, गेंदबाजी आपकी ताकत नजर आ रही है, हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो इस वक्त तक तो सब चीजें ठीक लग रही हैं। लेकिन कभी ना कभी तो वो मैच भी आएगा ना जहां आपको बल्लेबाजों की एकदम से कमी नजर आएगी। आप देखिए, 4 बल्लेबाजों के बाद आप गिनाइए, और 4 बल्लेबाजों के साथ जब आप खेलते हैं, उतरते हैं, उसमें भी आपके 2 या 3 जो हैं वो बहुत बढ़िया फॉर्म में होने चाहिए। माफ करिए, अगर आज का मैच अगर आप देखें, अगर टीम साउदी उनको रन आउट कर देते शुरू में हार्दिक पांड्या को, तो क्या क्या रहता है यार, कहाँ पे होते हो? तो फिर वो तो चीजें हैं ना, भाग्य ने आपका साथ दिया, आप रन आउट हो जाते तो ये रन नहीं बनते, इतने बोर्ड पे नहीं रखते, तो आप मैच कैसे जीतते? लेकिन ये है कि हर बार या हर मैच भाग्य के भरोसे से नहीं जीता जाता। तो इसलिए ये एक ऐसी कड़ी है जहां पे इनको थोड़ा सा और बैठ के ये इस गुत्थी को सुलझाना होगा कि अपनी बैटिंग लाइनअप को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। शुभमन गिल चल नहीं रहे, रिद्धिमान साहा को T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा कोई बल्लेबाज माना नहीं जा सकता। मिलर पिछले 10-12 साल से IPL के साथ जुड़े हुए हैं, एक आध सीजन कोई उनका रहा होगा ऐसा, नहीं तो कोई ऐसा उन्होंने कभी काम नहीं किया कि उनके बारे में चर्चाएं हों। तो एक अकेले हार्दिक पांड्या के बलबूते पे आप पूरी बैटिंग चला रहे हैं। जिस मैच में या कुछ मैचों में अगर उनसे रन नहीं बने या उनका बल्ला नहीं चला, तो फिर सोचिए ना। KKR की सलामी जोड़ी के साथ छेड़छाड़ क्या उनके लगातार हार की वजह है? इसी टीम को भी करेंगे ना। देखिए, शुरू के 1-2-3 मैचों में ये होता है, जब आप नई टीम बनाते हैं ना, तो आपको उस वक्त ये कोशिश करनी होती है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ फिट होगा। लेकिन अब तो वो समय आ गया है जहां इस वक्त आपको ये बहुत ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। अब तक तो आपकी टीम बन जानी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे है, किसको क्या रोल देना है, हमने किससे क्या काम करवाना है। तो वो बहुत जरूरी है। अगर हर मैच में, हर 2-1 मैच में आप बैटिंग ऑर्डर में चेंज करते रहेंगे, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए ये तकलीफ दे जो एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मुझे लगता है इससे बहुत जल्द आपको निजात पाना होगा। और जैसे आपने कहा कि एरन फिंच के आने से एक बार फिर ये इस चीज का हल मिल जाएगा। दिन वाले मैच की बातें तो हो गई, आइए शाम वाले मैच पर गौर फरमाएं। In match 36 of the IPL 2022, SRH bulldozed RCB as they won this encounter by 9 wickets. क्या सनराइजर्स हैदराबाद छुपे रुस्तम निकले? वही तो कहते हैं ना कि एक जीत किस तरह से माहौल बदल देती है। और जब ये पहले मैचेस जीत नहीं रही थी टीम, तब काफी इसके बारे में बात हो रही थी कि इस टीम में क्या सही खिलाड़ी लिए हैं, नहीं लिए हैं, किस तरह से ये प्रदर्शन करके ये आगे पहुंच पाएगी टीम, शायद ये फिसड्डी टीम ना रह जाए। और जैसी जीत आई, एक आध जीत आई, माहौल बदला ड्रेसिंग रूम का, खिलाड़ी भी वही रहे,
खेलने का उनका ढंग बदल गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और देखिए अब एक के बाद एक किस तरह से मुकाबले जीतती चली जा रही है। और अब तो एक तरफा मुकाबले, आरसीबी जैसी टीम को आपने एक तरफा हरा दिया, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ तारीफ जब भी कोई टीम इस तरह से फेरबदल करती है ना, तो हमेशा तारीफ उसके कप्तान की होती है और उसके साथ जुड़े हुए जो टीम मैनेजमेंट है उसकी होती है कि उन्होंने इस तरह का विश्वास खिलाड़ियों में जगाया। अटैक बहुत अच्छा है, सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं है। मुझे देखिए अच्छी बात क्या लगती है सबसे, कि जब शुरू में कोई झटके दे देता है ना, जैसे आज जैनसन नाम की एक आंधी उड़ी और उसने उड़ा दिए शुरू के 3-4 बल्लेबाज, तो वहां से आपने उठने नहीं दिया टीम को, पलटवार नहीं करने दिया। शुरू में 2-3 विकेटें जल्दी गिरी तो आपने 68 रनों के अंदर पूरी टीम को समेट दिया। ये अच्छी बात लगती है मुझे, ये मजा आता है। नहीं तो कई बार हम बात नहीं करते हैं कि 50-60 रन पे 4 आउट होने के बाद दूसरी टीम ने 170-180 रन बना दी। ना 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 ना, वो फिर कमजोर गेंदबाजी हो जाती है बीच में। ये मजा आता है दमदार गेंदबाजी, कि आपने शुरू में जो झटके दिए, जो अगला गेंदबाज आता रहा वो उस दबाव को बरकरार रखने में कामयाब रहा। क्यों आरसीबी फिसलते इनिंग्स को नहीं संभाल पाती है? ये अक्सर उन टीमों के साथ ज्यादा होता है जिनके पास ज्यादा स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि जब आपका जो एक नॉर्मल गेम या रोजमर्रा का जो आपका खेलने का एक ढंग है वही आपका पॉजिटिव और थोड़ा सकारात्मक है ना, तो फिर ऐसे माहौल में कभी कभी आपको एक दूसरे किस्म का बल्लेबाज चाहिए होता है। अब आप देखिए पहले 3 विकेट आउट होने के बाद मैक्सवेल का शॉट सोचिए आज जो उन्होंने खेला उस वक्त उस माहौल में, क्योंकि वो खेल ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये उनका ढंग है बल्लेबाजी करने का। तो ये ऐसे टीमों में थोड़ा सा दिक्कत और आती है जहां पे स्ट्रोक प्लेयर्स जो हैं आपके ज्यादा भरे रहते हैं, क्योंकि वो जब भी माहौल है उस माहौल को नहीं संभाल पाते, वो अपना नॉर्मल गेम खेलने की कोशिश करते हैं और उसी में वो कभी कभी और फंसते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तारीफ वैसे आज गेंदबाजी की भी करनी होगी, जिन्होंने बल्लेबाजों को गलती करने पे मजबूर भी किया। क्या ये विराट नहीं, विराट का कोई बहरूपिया खेल रहा है? देखिए इसके लिए तो मैं आपको ये गीता में लिखा है कि सब्र रख निराश ना हो, सब्र रख निराश ना हो, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। तो कभी कभी इस तरह का एक माहौल खड़ा हो जाता है, इस तरह का वक्त, एक ऐसे दौर से आप गुजर रहे होते हैं कि जहां जो भी करते हैं ना वो उल्टा पासा पड़ जाता है। आप रन आउट हो जाएंगे, पहली गेंद पे आप शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, कैच सीधा फील्डर के पास चला जाएगा। और एक चीज खासतौर पे विराट के लिए मैं बोलूंगा, एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप रेत को बहुत जोर से मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं ना, वो रेत उतनी तेज हाथ से फिसलती जाती है। तो आप अपने एक खिलाड़ी के तौर पे कभी कभी लोगों को और औरों को इतना रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश में इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं कि वो जो एक आप साधारण रूप में जो आप खुद ही इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आपको किसी को क्या प्रूफ करना है, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप अपने आप को भी प्रूफ करने की कोशिश में अपने आप को बहुत ज्यादा दबाव में ले आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद विराट इस वक्त थोड़ा सा उस फेज में घुस रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा इस वक्त मानसिक तौर पे अगर आपको ये दबाव लग रहा है तो बाहर बैठ के कुछ मैचेस बाहर से एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है। और विराट कोहली तो ऐसा बड़ा नाम है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि थोड़ा सा उसके लिए कमजोर एक फेज आया और लोग उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। With the end of this doubleheader, गुजरात टाइटंस चढ़ चुके हैं पॉइंट्स टेबल के टॉप पर। SRH are at second spot, RCB are at fourth and KKR at the 7th position respectively. मैच 37 की समाप्ति के बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Sportskeeda.